नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हलचल है। हर तरफ चुनावी शोर सुनाई दे रहा है, पर इस शोरगुल के बीच में एक जगह ऐसी भी है जहां पर मतदान को लेकर बिगड़ते हालात दिखाई दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं नागालैंड की। जब देश में 2024 चुनाव के पहले चरण के मतदान हुए तो यहां पर मामला गंभीर नजर आया है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए मतदान हुआ। इन सीटों पर कुल मिलाकर 60% मतदान हुआ। हालांकि नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में मतदान कर्मी बूथों पर 9 घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन इस क्षेत्र के 4 लाख मतदाताओं में से एक भी मतदान करने नहीं आया। तो आज हम आपको नागालैंड के बदलते हालातों को लेकर ही बात करेंगे। नागालैंड में हड़ताल, 6 जिलों में नए राज्य की मांग। स्कूल सरकार कामकाज पर 4 लाख ने नहीं डाला वोट। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार, 1 सीट पर अधूरा चुनाव। ईएनपीओ की अगुवाई जनता संगठन के समर्थन में आई। फ्रंटियर नागालैंड की मांग, सिस्टम ठप, क्या रहेगा अंजाम? राज्य सरकार पर संकट, सीएम का दखल से इनकार। राशन दवाई मिलना मुश्किल, सप्लाई चेन पर रुकावट। चार लाख से ज्यादा वोटर और 738 मतदान केंद्र, फिर भी लोकसभा चुनाव 2024 में 0 वोटिंग। ये तस्वीर थी पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों की, जहां पर ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की धमकी के बाद एक भी वोटर घर के बाहर नहीं निकला। और दिलचस्प बात यह है कि इन 6 जिलों के 20 विधायकों ने भी वोट नहीं डाला। तो नागालैंड में चुनाव के दौरान किसी ने वोट क्यों नहीं डाला? सबसे पहले आइए इसको लेकर ही बात करते हैं। आपको बता दें, नागालैंड राज्य में बीजेपी नगा पीपल्स फ्रंट की अगुवाई वाले एनडीपीपी गठबंधन की सरकार है। मोन जिले की तिजित सीट से बीजेपी नेता पी पाइवांग कोन्याक स्वास्थ्य मंत्री हैं। दूसरी तरफ वेनसांग सदर 2 सीट पर भी बीजेपी नेता पी वासंग मोंगबा चांग मंत्री हैं। नागालैंड में कुल 16 जिले हैं और 60 विधानसभा सीटें हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 12 और एनपीएफ ने 25 सीटें जीती थी। जहां फ्रंटियर नागालैंड की मांग है, उन 6 जिलों के कुल 20 विधायकों में से 4 बीजेपी के हैं। नए राज्य की मांग वाले 6 जिलों में 20 विधानसभा सीटें हैं और यहां राज्य की 30% आबादी रहती है। नागालैंड में 1 लोकसभा सीट है, जिस पर इस बार 19 अप्रैल को 56% वोटिंग हुई, जबकि 2019 में 83.03% वोटिंग हुई। राज्य की 60 में से 20 विधानसभा सीटें इन 6 जिलों में आती हैं। इन 20 विधानसभाओं के 20 विधायकों में से भी किसी ने वोट नहीं डाला। दरअसल ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन संगठन नागालैंड से अलग होकर फ्रंटियर नागालैंड बनाने की मांग कर रहा है। इसे लेकर मोन, त्वेसांग, किफिरे, लोंगलेंग, नोकलाक और शामाटोर जिलों में बीते 2 महीने से लगभग सब कुछ बंद है। बाजार भी बमुश्किल खुल रहे हैं और स्कूल जब संगठन कहते तब बंद कर दिए जा रहे हैं। नागालैंड की स्थिति धीरे धीरे बहुत खराब हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि मौजूदा लोकसभा चुनाव से पहले ईएनपीओ ने इन 6 जिलों में सार्वजनिक आपातकाल घोषित किया था, जिसमें कहा गया है कि वो किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति नहीं देगा। ये फैसला ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च के पहले सप्ताह में आदिवासी निकायों और फ्रंटल संगठनों के साथ दीमापुर में बैठक के बाद लिया।
यहाँ के हालात पर जब मीडिया ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से बात की तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि स्थानीय लोगों ने वही किया जो उन्हें अच्छा लगा। सरकार इस मुद्दे पर ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई टकराव नहीं चाहती, इसीलिए हम ज्यादा दखल नहीं देंगे। बता दें कि ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल की विधानसभा चुनाव से पहले भी बहिष्कार का आह्वान किया था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद इसे वापस ले लिया गया था। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी नागालैंड में आदिवासियों की सबसे बड़ी बॉडी है। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी नागालैंड को नागालैंड से अलग होकर एक अलग राज्य फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र की मांग कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं फ्रंटियर नागालैंड की मांग को लेकर। कब से ये मांग चल रही है और उसको लेकर पहले कितना विवाद हो चुका है, सरकार ने इसको लेकर कितना काम किया है, अब इस बार फिर से सरकार इस मुद्दे पर आखिर क्या सोच रही है। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी नागालैंड में आदिवासियों का सबसे बड़ा संगठन है। ईएनपीओ पूर्वी नागालैंड को नागालैंड से एक अलग राज्य फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र की मांग कर रहा है। ईएनपीओ 2010 से ही एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन का ये आरोप है कि लगातार सरकारों ने इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास नहीं किया है। हालांकि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही एक स्वायत्त निकाय की सिफारिश कर चुकी है ताकि इस क्षेत्र को राज्य के बाकी हिस्सों के बराबर पर्याप्त आर्थिक पैकेज मिल पाए। जब एक स्वायत्त निकाय बन जाता है तो निर्वाचित सदस्यों के साथ एक उचित प्रणाली होनी चाहिए। राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। विधायकों और ईएनपीओ को एक सूत्र पर काम करने के लिए मेज पर बिठाना चाहिए, हम उसके बाद ही बात कर सकते हैं। वैसे तो ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की मांग है कि वर्तमान नागालैंड राज्य से अलग होकर एक अलग राज्य फ्रंटियर नागालैंड बनाया जाए, लेकिन 2022 में सलाहकार ए.के. मिश्रा के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था स्वायत्तता क्षेत्र के लिए बातचीत की थी। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन 7 जनजातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है। इसने 2022 में अपनी मांग पर दबाव तेज कर दी और केंद्र सरकार द्वारा इस मुद्दे को हल करने में विफल रहने पर किसी भी चुनावी प्रक्रिया में भाग न लेने का संकल्प लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तब 49 पार्षदों के साथ विधायी, कार्यकारी, प्रशासन और वित्तीय स्वायत्तता के साथ क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसमें 40 निर्वाचित विधायी सदस्यों और 9 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। हालांकि अभी इस पर सहमति नहीं बनी है और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन अभी भी नए राज्य की मांग कर रहा है। कुछ दिनों पहले नागालैंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि पूरे पूर्वी नागालैंड में पूर्ण बंद का आह्वान पूर्वी नागालैंड क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के वोट डालने के स्वतंत्र अधिकार में हस्तक्षेप करके चुनाव में अनुचित प्रभाव का उपयोग करने का प्रयास है। कारण बताओ नोटिस में ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने पूछा कि आईपीसी की धारा 171 सी की उपधारा 1 के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। नोटिस का जवाब देते हुए ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने स्पष्ट किया कि उसने पहले ही लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने से दूर रहने के अपने इरादे के बारे में भारत के चुनाव आयोग को सूचना दे दी थी। संगठन ने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 171 सी की उपधारा 1 इस संदर्भ में लागू नहीं होगी क्योंकि चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने से जुड़ा कोई अपराध नहीं किया गया है। कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बाद ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने सभी 6 जिलों से बंद हटा दिया था। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने पुष्टि की कि राज्य सरकार को ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की एफएनटी की मांग से कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो पहले ही इस क्षेत्र के लिए स्वायत्त शक्तियों की सिफारिश कर चुकी है। ईएनपीओ पूरे क्षेत्र के 7 आदिवासी संगठनों का शीर्ष निकाय है। एफएनटी के लिए ड्राफ्ट वर्किंग पेपर स्वीकार कर लिया है जो उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सौंपा गया था। अब हम आपको बताते हैं कि नागालैंड की सरकार को लेकर वर्तमान समय में नागालैंड में किसकी सरकार है और किस तरीके से सरकार फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र वाली मांग पर प्रतिक्रिया दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी नागालैंड में किस तरीके से अपने प्रत्याशी को उतार कर इस बार चुनाव में अपनी सियासी चाल चले हैं। आपको बता दें कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में महज 1 लोकसभा सीट है जिस पर मतदान हो चुका है। इस बार एनडीपीपी ने इस सीट से चुम्बेन मुरी को मैदान में उतारा है जिनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार एस सुपोंग मेरेन जमीर से रहा।
चुनाव के नतीजे जल्द ही सामने आ जाएंगे। आदिवासी ईसाई बहुल नागालैंड सीट वर्तमान में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के पास है। 2019 लोकसभा चुनाव में नागालैंड लोकसभा सीट पर 4 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस की ओर से केएल चिशी, नेशनल पीपल्स पार्टी के हाइथुंग तोंग के अलावा नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के टिकट पर निवर्तमान सांसद तोखेहो येप्थेमी उम्मीदवार थे। डॉक्टर एमएम थारोमवा निर्दलीय प्रत्याशी थे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के बीच था। हालांकि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के तोखेहो येप्थेमी ने कांग्रेस प्रत्याशी केएल चिशी को 16,344 वोटों से हराया था। पिछले दिनों नागालैंड के मुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता नेफ्यू रियो कांग्रेस पर बयान देने को लेकर सुर्खियों में आए थे। नेता नेफ्यू रियो ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में LGBTQIA के लिए अगला कानून बनाने का वादा करने को लेकर निशाना साधा था। लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने LGBTQIA+ कपल के लिए नए कानून लाने का वादा किया। इस पर सीएम नेफ्यू रियो ने कहा कि ये हमारी परंपरा नहीं है। इसके अलावा नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा था कि नागालैंड में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। बावजूद इसके वो राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। वो बीजेपी पर अल्पसंख्यक विरोधी होने और ईसाइयों पर अत्याचार करने का राग अलापती रहती है, जिसमें क्या पता कुछ सच हो, लेकिन बाकी तो दुष्प्रचार ही। पर फिलहाल तो नागालैंड फ्रंटियर नागालैंड को लेकर खबरों में बना हुआ है। नागालैंड के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एवा लोरिंग ने बताया कि नागालैंड के 6 जिलों के 638 पोलिंग स्टेशन पर चुनाव अधिकारी तैनात किए गए थे। इन 6 जिलों में 4 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इन मतदाताओं ने ENPO के प्रति अपना समर्थन दिखाया और चुनाव का बहिष्कार कर दिया। साल 1962 में संसद द्वारा नागालैंड राज्य अधिनियम पारित करने के बाद नागालैंड राज्य अपने अस्तित्व में आया। नागालैंड में अस्थायी सरकार 30 नवंबर 1963 को भंग कर दी गई। 1 दिसंबर 1963 को आधिकारिक तौर पर नागालैंड को एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और कोहिमा को इस राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया। नागालैंड की सीमा पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से लगती है। नागालैंड में कुल 16 प्रशासनिक जिले हैं, जिनमें अन्य उप जनजातियों के साथ 17 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति रीति रिवाजों, भाषा और पोशाक के मामले में एक दूसरे से काफी भिन्न है। नागालैंड राज्य 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंग्रेजी राजभाषा के साथ चीन, तिब्बती यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। वहाँ 79.55% के साथ अच्छी साक्षरता दर है। नागालैंड की अधिकांश आबादी लगभग 60% 15 से 59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग में शामिल है। नागालैंड की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी 23 लाख है। फिलहाल देश में जहां एक तरफ चुनावी प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नागालैंड में माहौल गंभीर बना हुआ है। गंभीर माहौल, बंद स्कूलों और बंद बाजारों को लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी और कैसे यहां की जनता की समस्याओं का समाधान करेगी, ये तो समय के साथ ही पता चल पाएगा। फिलहाल तो नागालैंड में फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र को लेकर परिस्थितियां दिन ब दिन बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको याद दिला दें, ENPO ने पिछले साल के विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया था, लेकिन बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद इसे वापस ले लिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ENPO की मांगों का अध्ययन करने के लिए पिछले साल 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था और पैनल ने तब से कई बार नागालैंड का दौरा किया है और सभी पक्षों के साथ चर्चा भी की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।